हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 तक बच्चों हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, आप लोग चेक कर देना। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, इफ पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, तो बच्चों एक ट्राइंगल है पी क्यू आर यहाँ पर। इन अ ट्राइंगल पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, तो ये पी क्यू जो है वो क्यू आर के बराबर है। लिख लेते हैं यहाँ पे, गिवन ट्राइंगल पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर एंड एल एम एन आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स पी क्यू, यानी कि एल जो है वो तो साइड पी क्यू का मिड पॉइंट है, ठीक है। यानी कि ये मिड पॉइंट जो है ये एल इसका है, एम क्यू आर का एंड एन आर पी का, ठीक है बच्चों, मिड पॉइंट्स हैं इसके। अब वो कह रहे हैं प्रूव दैट, तो ये हो गया एल एम एंड एन आर मिड पॉइंट्स ऑफ पी क्यू आर एंड आर पी। तो टू प्रूव एल एन इज इक्वल टू एम एन, तो बच्चों प्रूव करना है कि एल एन जो है वो एम एन के बराबर है, इन दोनों को इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं इसको क्या क्या करना है इसके अंदर हम लोगों ने। प्रूफ के अंदर तो बच्चों पी क्यू इज इक्वल टू जो गिवन है वो तो लिख ही लेते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर के बराबर है एंड एंगल आर इज इक्वल टू एंगल पी। क्यों? क्योंकि क्यू आर और पी क्यू बराबर है तो इसके सामने के अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे, इट्स मीन आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एंगल आर इज इक्वल टू एंगल पी भी लिख लिया है, ठीक है। अब बच्चों देखिए हाफ ऑफ पी क्यू जो हम उसको मान लें, हाफ ऑफ पी क्यू बराबर होगा हाफ ऑफ क्यू आर के, ठीक है। जब पी क्यू क्यू आर के बराबर है तो हाफ ऑफ पी क्यू जो है वो हाफ ऑफ क्यू आर के बराबर हो गया, ठीक है। तो हम एक ले लेते हैं और ये हमको बताइए एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर है ही, तो बच्चों आ जाते हैं फर्स्ट। अब क्योंकि बच्चों हमको एल एन इज इक्वल टू एम एन बताना है, एक दूसरे के प्रूव करना है, तो हम तो ट्राइंगल ले लेते हैं, एक ले लेते हैं एम आर एन और दूसरा लेते हैं एल पी एन, ये दो ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। थर्ड इन ट्राइंगल एम आर एन एंड ट्राइंगल एल पी एन। तो बच्चों इसमें देखिए फर्स्ट के अंदर इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। कैसे है ये देखिए, इसका पी एल जो है, पी एल किसके बराबर है? एम आर के बराबर, ठीक है। क्योंकि बच्चों ये हाफ पी क्यू जो है, ये हमने जो हाफ पी क्यू रखा है किसके बराबर है? ये हाफ पी क्यू जो है पी एल के बराबर है और हाफ ऑफ क्यू आर जो है वो एम आर के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी एल इज इक्वल टू एम आर। सेकेंड हमको पता है कि इन दो ट्राइंगल्स के अंदर एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर है ही, ये बच्चों ये एंगल है ये, ठीक है। इन दो ट्राइंगल्स के अंदर एक तो ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया और ये एन देखिए बच्चों ये मिड पॉइंट है इसका, तो इट्स मीन ये पी एन भी जो है आर एन के बराबर है, ठीक है। तो इन दो ट्राइंगल्स में आप देखेंगे तो साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी से हम एल एन इज इक्वल टू एम एन भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। थर्ड लिख लेते हैं हम लोग, पी एन जो है वो पी एन जो है आर एन के बराबर है, ठीक है। रीजन लिखना तो लिख सकते हैं एन इज द मिड पॉइंट ऑफ पी आर, ये तो गिवन था ही। तो बाय क्या लेंगे? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, ट्राइंगल एम आर एन is congruent to triangle LPN, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है।
तो हम तो देयरफॉर क्या हुआ, देयरफॉर एम एन इज इक्वल टू एल एन क्या लिखेंगे, बाय सी पी सी टी। तो बाय सी पी सी टी क्राइटेरियन से, रूल से, बाय सी पी सी टी रूल से हम प्रूव कर सकते हैं कि एम एन इज इक्वल टू एल एन है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि एल एन जो है वह मान आर के बराबर है, क्योंकि पी क्यू पूरा क्यू आर के बराबर था, एल उसका मिड पॉइंट है, ये एम का मिड पॉइंट है, तो उसका मतलब पी एल इज इक्वल टू एम आर हो गया। अब ये पूरी साइड इस साइड के बराबर थी तो इसके अपोजिट साइड इक्वल है, तो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर के बराबर है, एन मिड पॉइंट है, तो ये पी एन इज इक्वल टू आर एन हो गया। तो हमारे दो ट्राइंगल्स के अंदर साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी हम प्रूव कर देंगे। तो उससे फिर हम सी बी सी टी से एल एन इज इक्वल टू एम एन प्रूव कर सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। सेवन क्या क्वेश्चन है, प्रूव दैट द मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो हमें प्रूव करना है जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसके मीडियंस जो है वो एक दूसरे के, तीनों इक्वल है एक दूसरे के, ठीक है। तो उसको देखते हैं। हम मान के चलते हैं लेट ट्राइंगल ए बी सी बी एन बी ए ट्राइंगल। अभी हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे विथ ए डी बी ई एंड सी एफ एज इट्स मीडियन। यानी कि हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पर ए बी सी। तो बच्चों मीडियन क्या होता है, जो सामने वाली वर्टेक्स से आए और अपोजिट वाली साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे, इसको मीडियन बोलते हैं। डी ये हो गया, ये जा रहा है यहाँ से यहाँ पर ई, और ये ऐसे जाएगा यहाँ से, दिस इज एफ। तो हमको ये प्रूव करना है कि ये बी ई सी एफ और ए डी जो है बराबर है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा। तो क्या करना है, टू प्रूव ए डी इज इक्वल टू सी एफ ले लें इज इक्वल टू बी ई। तो ये मिलियंस हैं, इनको प्रूव करना है कि बराबर है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। अभी ये तो हमारा हो ही गया, ये हमने शो ही कर ही दिया। अब तो हम लेते हैं इसके अंदर, हम मान लेते हैं लेट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, ए बी बी सी एंड ए सी इज इक्वल टू एक्स यूनिट्स मान लेते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों उसने इनको बताया कि कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो तीनों साइड इसकी बराबर होंगी। तो हम एक्स यूनिट्स मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब लेते हैं इन ट्राइंगल कौन सा बच्चों, बी एफ सी, एक ये ट्राइंगल लेंगे और एक लेंगे सी ई बी। तो ये दो ट्राइंगल्स हम लेंगे, एक तो लेंगे बी सी एफ और एक लेंगे बी ई सी या बी सी ई, ठीक है। तो बी एफ सी एंड ट्राइंगल सी ई बी। तो हमारे पास क्या क्या बच्चों इन दोनों को देखते हुए, ठीक है। तो एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को हम आप यहाँ भी देख लीजिए, इसको कुछ हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हमारा सी एफ बी है, और एक ये ट्राइंगल में बताएं यहाँ पे जो कुछ इस तरह से आ रहा है बी सी ई, ठीक है। ये दो ट्राइंगल हो गए हमारे। तो पहला हम क्या लेंगे इसके अंदर, जो बी एफ इज इक्वल टू सी के बराबर है। देखिए बी एफ जो है वो किसके बराबर है, सी ई के बराबर है, क्योंकि बच्चों को ये बताइए कि ए बी इज इक्वल टू ए सी होता है, और हाफ ऑफ ए बी किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ ए सी के बराबर है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर ये पूरी साइड जो है इस साइड के बराबर है, और मीडियन का मतलब होता है जो मिड पॉइंट पे आ जाए। तो ये मिड पॉइंट पर आ गया इतना, ठीक है। तो उसने ये जो इतना बी एफ जो है वो सी ई के बराबर है। इट्स मीन मैं यहाँ बता देता हूँ, ये बी एफ जो है सी ई के बराबर है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे। सेकंड हम ले सकते हैं बी सी इज इक्वल टू, बी सी कॉमन है ये दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, मतलब ये वाली साइड और ये साइड दोनों ट्राइंगल के बेस है, दोनों ट्राइंगल्स के। थर्ड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल
ACB, यानी कि ये वाला जो ABC है ये पूरा एंगल वो ACB के बराबर होगा। क्यों? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स जो होते हैं, हर एक एंगल जो होते हैं 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 60 डिग्री लिख लेंगे यहाँ पर। तो इन दो ट्राइंगल्स के अंदर हमने क्या क्या देखा? 60 डिग्री। तो हमने क्या देखा? साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड की कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन बन रहा है यहाँ पर। तो इट्स मीन ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा? जो हमारा यहाँ पर ये जो है हमारा BE जो है BE/CF के बराबर हो जाएगा बाय CP/CT। तो देखिए हमको यहाँ पे दो तो मिल ही जाएंगे, B = CF। तो इसको लिखा और लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ACB 60 डिग्री हो गया यहाँ पर। सो ट्राइंगल यहाँ लिख लेते हैं पहले कौन सी हुई है? साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल BFC is congruent to triangle CEB। ठीक है, तो therefore BE = CF। ये कैसे हो जाएगा? बाई CP/CT, क्योंकि दो ट्राइंगल्स ये कॉन्ग्रुएंट हो गए हमारे। तो सीधी सी बात है CP/CT इनकी ये साइड भी इसके बराबर हो जाएंगी दोनों। ठीक है, सिमिलरली बच्चों इसी तरीके से हम AD = हम BE भी प्रूव कर सकते हैं। AD यानी कि एक AD, या तो हम ये ट्राइंगल ले लें ADC, ठीक है, और दूसरा ले लें हम लोग यहाँ पर BEC को ही ले लें। ठीक है, तो इन दो भी ट्राइंगल के अंदर हम लोग सेम प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज ट्राइंगल ADC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BEC। तो जिस तरीके से हमने इन दो ट्राइंगल्स को एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा है, उसी तरीके इस BEC को हम लोग प्रूव कर देंगे ADC के कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो BE = AD हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखें, ये तो हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव कर ही दिया था, एक ही और हो जाएगा यहाँ पे। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से क्या निकल कर आया कि AD = CF = BE। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे BE CF के बराबर है, यहाँ BE AD के बराबर है, तो CF AD के बराबर हो गया। तो AD CF और BE तीनों एक दूसरे के बराबर हुए, तो हेंस प्रूव्ड। तो आई थिंक बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, इन फिगर 11.36। बच्चों ये दी हुई फिगर 11.36, AB = AC। देखते हैं, ये डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें इसने कहा है कि AB = AC, यानी AB = AC है, और फिर DB = DC। अब देखिए यहाँ पर भी एक है, दो साइड दी हुई है, जहाँ पे BD = वो कह रहा है DC के बराबर है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ एंगल ABD इस एंगल का और ACD इस एंगल का रेशियो निकालना है कि किस रेशियो के अंदर ये दोनों आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको, गिवन क्या क्या हो गया यहाँ पे। AB = AC बता दिया है, DB = DC बताया हुआ है। फाइंड करना है हमने एंगल ABD के साथ एंगल ACD का रेशियो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एंगल ABC = एंगल ACB, पूरी साइड बराबर है तो दोनों के बेस एंगल्स बराबर होंगे, ये पूरा एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, तो ABC = ACB। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। तो बराबर हो गए। फिर एंगल देखिए यहाँ पे DBC = DCB। इसका भी बच्चों सेम रीजन है, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है, तो ये वाला इतना एंगल इस एंगल के बराबर हो गया।
ठीक है, ये पूरा है इस एंगल के बराबर और ये इतना इतना इस एंगल के बराबर। तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, ये हमारे पास दो इक्वेशन एक तरह से आ गई हैं। तो ए बी सी में से माइनस कर देंगे डी बी सी को, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 और 2। तो इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। तो या ए बी माइनस डी बी सी कर देंगे तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए सी बी माइनस एंगल डी सी बी। ठीक है, तो हमको पता है कि ए बी सी डी ए सी बी के बराबर है, तो ए बी सी ए सी बी के बराबर है। ठीक है, तो ए बी डी अपने आप ही ये वाला जो है हमारे पास, बच्चों ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे देख लीजिए इसको, ए बी सी में से माइनस करेंगे हम डी बी सी, तो हमारा एंगल आ जाएगा ए बी डी। तो इन दोनों की जगह पर हम लिख लेते हैं एंगल ए बी डी। ठीक है बच्चों, ए बी सी में से हमने डी बी सी निकाल लिया, तो बस ये बचा। और इधर ए सी बी में से डी सी बी माइनस करेंगे तो ए सी डी बचेगा, ए सी डी। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हो गए और इक्वल है, तो फिर इनका रेशियो क्या हो जाएगा, ए बी डी अपॉन एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 1/1। तो उसका रेशियो कितना आ गया, 1:1, यानी कि दोनों इक्वल होंगे। 9th देखते हैं। क्वेश्चन 9 है, डिटरमाइन द मेजर ऑफ ईच ऑफ द इक्वल एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो बच्चों राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल का हमने हर एक एंगल का इक्वल एंगल्स का मेजर देखना है। तो पहली चीज़ तो है कि ये राइट ट्राइंगल है, तो राइट ट्राइंगल का मतलब ये है कि उसमें एक तो 90 डिग्री है ही, और दूसरा ये आइसोसेलेस है। तो आइसोसेलेस में ये हाइपोटेन्यूज तो कभी होगा नहीं किसी के बराबर, ये दोनों साइड एक दूसरे के बराबर हो सकती हैं, तो ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। तो इसको मैं से मान ले ए बी सी। ठीक है, क्योंकि नीचे वाले के अंदर भी उसने क्वेश्चन वही पुट किया है, ए बी सी इज अ राइट ट्राइंगल इन विच एंगल ए इज इक्वल टू 90। तो मैंने यहाँ पे 90 डिग्री ले लिया है, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो एंगल बी और सी हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी है एंड एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री है। हमको पता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बहुत ईजी है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए 90 डिग्री दिया है, बी इज इक्वल टू एंगल सी के बराबर है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ये ए बी इज इक्वल टू ए सी में एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। रीजन वही देंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, तो ये वाले एंगल इस एंगल के बराबर है, क्योंकि इस इक्वल साइड के सामने की एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो 90 डिग्री तो एंगल यहाँ पर मैं बी प्लस एंगल बी सी की जगह भी एंगल बी पुट कर देता हूँ, क्योंकि बराबर है दोनों। तो 90 डिग्री प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये हो गया हमारा ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री। तो देयरफॉर ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू 90/2 कर देंगे, 45 डिग्री आ जाएगा। तो दोनों जो बच्चों एंगल इक्वल है वो दोनों कितने हैं, 45 डिग्री ईच है, हेंस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा ये। तो बच्चों आज हम यहीं तक करेंगे। लो ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस हो गए हमारे, 2 क्वेश्चंस बच्चों और बच्चे हैं इसके अंदर हमारे एक्सरसाइज 11.1 के अंदर, जो कि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पे बेस्ड है। तो ये 2 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इनको समझिए, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए अपने क्लासमेट्स के साथ। थैंक यू बच्चों।